नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल उठाए गए हैं मेरे वक्तव्य को लेकर के। उसका जवाब पहले मैं देना चाहता हूं। मैंने कहा था कि 331 सीट एनडीए को मिलेगी, एनडीए सरकार बनाएगी। ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे वीडियो में ये रिजल्ट आने के बाद मैंने दूसरे वीडियो में ये तफसील से बताया कि 97 सीटें 97 सीटों पर नरेंद्र मोदी ने धांधली के जरिए जीता, यानी चंडीगढ़ वाली स्टाइल में जीता, खुलेआम। वैसे भी नरेंद्र मोदी तो 100 सीटों के अंदर, यानी भारतीय जनता पार्टी यानी गुजरात लॉबी 100 सीटों के अंदर सिमट जाती अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ती। बेईमानी कहां हुई? पहली बेईमानी तो यह हुई कि नरेंद्र मोदी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, जो भी कह लीजिए, मीडिया, ईडी, सीबीआई, आईटी और भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम सब मिलकर के चुनाव लड़े, तब यह हाल है। तब नरेंद्र मोदी 100 सीटें जीत पाते, 100 सीटों के अंदर, 99 से नीचे जीत पाते, उसके नीचे ही रहते। इतनी धांधली, इतनी सब कुछ के बाद अब रही बात, ये सारे पार्टनर्स उनके थे, चुनाव मैदान में खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़वा रहे थे, नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के लिए लोगों को डरा रहे थे, जो भी करना था कर रहे थे। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को सफलता नहीं मिली। नरेंद्र मोदी अपनी सीट, यानी बनारस की सीट से भी हार गए हैं, एक तरह से माना जाए तो। और जब नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी अयोध्या की सीट हार गई, वहां तो यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। नरेंद्र मोदी का एजेंडा हार चुका है, नरेंद्र मोदी की सोच हार चुकी है। और नरेंद्र मोदी को आप देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी के हालात क्या हैं। खिसियानी बिल्ली की तरह, खिसियानी हंसी, खिसियानी बिल्ली तो छोड़ दीजिए, खिसियानी हंसी। जब हंस रहे हैं तो खिसियाने से हंस रहे हैं, जैसे जबरदस्ती कोई हंसवा रहा है, या ठोक पीट करके बैठो और हंसो। अब रही बात यह कि नरेंद्र मोदी, लोगों का ये प्रेजम्पशन था, लोग पहले कहते थे कि अगर बहुमत नहीं मिला नरेंद्र मोदी को तो वो सरकार नहीं बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। वैसे अभी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है और आगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा अगर बहुमत नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी बिछे जा रहे हैं, थूक कर चाट रहे हैं, न जाने कितने कितने प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि नरेंद्र मोदी इतना क्यों बेशरम बन रहे हैं, इतना क्यों बेहया बन रहे हैं। पूरी जनता जनार्दन के लतियाए जाने के बाद भी, कहते हैं ना, गांव में एक कहावत है कि 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। तो नरेंद्र मोदी तमाशा घुस के देखना क्यों चाहते हैं? आप लोगों के मन में भी शंका होगी। उसका अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी या तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और या तो तिहाड़ जेल में जाए। दो ही रास्ते हैं उनके पास। कोई आदमी जेल जाना पसंद नहीं करता। कम से कम अपनी कोशिश, अच्छा बुरा, बुराई कर लेने के बाद भी, गलत हो जाने के बाद भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जेल जाना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, कोई नहीं करता, मोदी भी नहीं करेंगे। और वैसे तो मोदी और उनके भाई बंद तो जेल जाना पसंद नहीं करते, भाग जाना पसंद करते हैं, देश छोड़कर भाग जाना पसंद करते हैं। खैर, वो स्टेज अभी नहीं आया, आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं आया, आएगा, वो भी आएगा। तो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर यह सोचा जाए कि नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के लिए इतना नीचे क्यों गिर रहे हैं, तो उसका जवाब एकमात्र यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी या तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और या तो तिहाड़ जेल में जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने पाप कर चुके हैं कि
भारत के संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है, ऐसा कोई लूप होल नहीं, ऐसे कह सकते हैं, जिससे कि नरेंद्र मोदी बच जाएं अपने पापों से। तो उनके पापों की सजा उन्हें मिलेगी। इसके लिए वो हर हाल में प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके लटके रहना चाहते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। मैंने कहा वो बनारस से भी हार चुके हैं, 116वें नंबर पर हैं। इसका मतलब हारे हुए ही हैं। जितने भी सांसद चुने गए हैं सबने अगर उनका नंबर मार्जिन ऑफ विन जिसे कहते हैं, तो 116वें नंबर पे आते हैं नरेंद्र मोदी। तो इसे जीतना नहीं कहते, कम से कम एक प्रधानमंत्री के लिए। और इतना गिरकर मंगलसूत्र, भैंस, हिंदू मुसलमान, न जाने क्या क्या, यहां तक कि मुजरे पर उतर आए नरेंद्र मोदी, मुजरे तक उतर आए नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए। और आज प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मुजरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सच तो यही है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, राहुल गांधी छाए हुए हैं पूरी राजनीति पर, नरेंद्र मोदी पर भी। आज भी दहशत में है राहुल से नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जिस एक तरह से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखिए और राहुल गांधी को देखिए, आपको समझ में आएगा कॉन्फिडेंस किसमें है। एक तरह से हार कर भी जीते हुए हैं राहुल गांधी, और ये जोड़ तोड़ करके, झुक करके, थूक के, चाट के, सब कुछ करके अगर सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, दो वैसाखियों के सहारे, दो दलालों के सहारे, ऐसे कह सकते हैं सीधे, इसमें कोई दो राय नहीं, दो दलालों के सहारे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके हालात सामने हैं आपके। और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, राहुल गांधी अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों पर सीधा आरोप लगा चुके हैं, और वो सही है। शेयर मार्केट को, मतलब आम आदमी को प्रोवोक करना या बताना या कहना कि आप पैसा लगाइए शेयर मार्केट में, आपको फायदा होगा, और फिर उसे नुकसान हो जाए, तो इसके लिए सीधे जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा। लेकिन उन्हें पता था कि वो जीत नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी को यह पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी, यानी उनकी गुजरात लॉबी जो है 100 सीट के नीचे आ रही है, वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जाते जाते भी जितना पैसा कमा सकें कमा लें, यानी मोदी और अडानी मिलकर के। तो ये जो नुकसान हुआ शेयर मार्केट में, उसका सीधा फायदा अडानी को हुआ, अडानी जैसे लोगों को हुआ। अब ऐसे हालात में आप सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? और जिस तरह से ऊल जुलूल बातें नरेंद्र मोदी के सामने, मैं नहीं जानता नायडू ने क्या बोला, मैंने नीतीश को सुना। नीतीश की बातें जब आप सुनोगे तो लगेगा कि एक पिटा पिटाया आदमी, खूब मार खा के, पिटा के आया हुआ है, और अपने दर्द किसी से नहीं बता सकता, और फिर कुछ ना कुछ बोलना चाहता है और बोल रहा है। ऐसा हाल नीतीश का भी था, ऐसा ही हाल नरेंद्र मोदी का था, और ऐसा ही हाल चंद्रबाबू नायडू का था। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश देश को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कह सकते। हां, वो कह सकते हैं वो मोदी भक्त है, लेकिन राष्ट्रवादी तो नहीं कह सकते। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर राष्ट्रवादी होते, राष्ट्रभक्त होते, मोदी भक्त नहीं होते, भक्ति क्यों कर रहे हैं, किस डर से कर रहे हैं, पता नहीं। नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री नहीं, ईडी सीबीआई उनके हाथ में नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, ना नायडू का ना नीतीश का। फिर भी ये लोग क्यों गटर में गिर रहे हैं, बताना मुश्किल है। लेकिन यह तो सच है कि गटर में गिर रहे हैं, गिरने की कोशिश कर रहे हैं, गटर में जा रहे हैं, जो भी हो। लेकिन अब उन्हें, देश के आम आदमी को यह बताना पड़ेगा कि जितने पाप, जितने दुष्कर्म, जितने कुकर्म, जितने धोखे नरेंद्र मोदी ने किए हैं, सब पापों की जिम्मेदारी इन दोनों को भी लेनी पड़ेगी। खैर, ये जिम्मेदारी लेने लायक बचेंगे नहीं, ये रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी मान के चलिए। इनका क्या हाल होगा आप सोचिए। नरेंद्र मोदी पार्टियों के कातिल हैं, पार्टियों की बात कर रहा हूं, आदमी की नहीं। पार्टियों के कातिल हैं, पार्टियों का कत्ल करते रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करते रहे हैं, इधर उधर बिखेरते रहे हैं।
सीधे आपको पता ही है, शिवसेना और एनसीपी, शिवसेना, रामविलास पासवान की पार्टी वगैरह, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। पार्टियों के कातिल हैं। वैसे नरेंद्र मोदी नेताओं के भी कातिल हैं, वो तो जजों के भी कातिल हैं, खैर वो तो आम आदमी के भी कातिल हैं, सेना के भी कातिल हैं, सैनिकों के भी कातिल हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, उस विषय पर नहीं जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के पाप, यानी किसानों से नरेंद्र मोदी ने जो धोखा किया है, किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की है, आगे फिर शायद करेंगे अगर आए तो, और चाहे 3 बिल के जरिए चाहे अधिग्रहण के जरिए, उस पाप की भागीदारी, उस पाप की जिम्मेदारी और उस पाप की जवाबदेही नीतीश और नायडू को लेनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी समाज को। जवानों से जो धोखा किया है नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर ला करके, उसकी भी जवाबदेही देनी पड़ेगी, ये दोनों को। आम आदमी से जो धोखा किया है नरेंद्र मोदी, 80 करोड़, उनके अपने अनुसार 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा थमा दिया है, उसकी भी जवाबदेही इन दोनों की भी होगी। और आगे इनसे भी वही सवाल किए जाएंगे जो नरेंद्र मोदी से किए जाते रहे हैं। सिस्टम का गलत इस्तेमाल, यानी ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए देश में जो अराजकता नरेंद्र मोदी ने फैलाई, उसकी भी जवाबदेही इन दोनों को देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अडानी कांड आप जानते ही हैं। अडानी के साथ तो न जाने कितने पाप नरेंद्र मोदी ने किए हैं मिलकर के, और न जाने कितने पाप जुड़े हुए हैं मोदी के साथ अडानी के लिए। काले धन को, भारत के सारे काले धन को अंडरग्राउंड करके अडानी और अडानी जैसे लोगों को देना, अडानी को तीसरे नंबर पे पहुंचाना, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयूज, मंडी, सरकारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनियां, सब कुछ अडानी को बेचना। पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेल, सीमेंट, खाद, बीज, बिजली, पानी, सब कुछ अडानी के कंट्रोल में देना और अडानी को बेचना। यह एक साजिश का हिस्सा है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि प्राइवेट सेना बनाई जाए, और इसीलिए अग्निवीर, नरेंद्र मोदी ने जवानों से धोखा इसीलिए किया, उनको अग्निवीर इसीलिए बनाया कि अडानी जो निकलेंगे सेना से 4 साल के 5 साल के बाद, वो अडानी की प्राइवेट आर्मी में शामिल हो जाएं, नौकरी जब मांगने जाएं और वहां नौकरी करें, और फिर अडानी प्राइवेट आर्मी बनाए, और फिर अडानी और मोदी मिलकर के देश पर कब्जा करें। जरूरत पड़े तो जो प्रदेश, जो देश, जो आम आदमी, जो लोग आवाज उठाएं, उनका दमन करें, इस कुचक्र और दुष्चक्र को चलाने के लिए। अब इसकी भागीदारी नायडू और नीतीश की भी होगी और सवाल भी होंगे। देश पर कमर तोड़ महंगाई ढाने वाले नरेंद्र मोदी, इसकी भी जिम्मेदारी नीतीश और नायडू को लेनी होगी। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अपने आप को जेल से बचाने के लिए चाहे जितना भी गिरना हो, गिर करके समझौता तो कर रहे हैं, लेकिन बचा पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। वैसे नरेंद्र मोदी का अमृतकाल खत्म हो गया है, नकली अमृतकाल, जिसमें हिंदू मुसलमान, न जाने कितनी ज्यादतियां, महिलाओं के साथ अत्याचार, हमारे खिलाड़ी महिलाओं को मारपीट करके भगा देना, किसानों के साथ अत्याचार, जवानों को अग्निवीर बना देना, लोगों की नौकरियां छीन लेना, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके 2 करोड़ लोगों की नौकरियां हर साल छीन लिए, महंगाई से कमर तोड़ दिए, रुपए का अवमूल्यन, देश के बिजनेस का हाल, जीएसटी से अपने अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाते हुए आम बिजनेसमैन की कमर तोड़ देना, बिजनेस बंद करवा देना, लोगों को गन पॉइंट पे चंदा वसूली करना, या लोगों
व्यापारियों को गन पॉइंट पे अडानी के कब्जे में दे देना, उनका बिजनेस छीन करके, ये सारे अपराध नरेंद्र मोदी ने जो किए हैं, इससे नीतीश और नायडू इनकार नहीं कर सकते। उनको आज नहीं तो कल देश को यह जवाब देना पड़ेगा। खैर, मैंने पहले कह दिया कि उनका क्या अस्तित्व रहेगा वो अभी आगे बताते हैं। लेकिन सबसे पहली और बड़ी बात समझने वाली कि नरेंद्र मोदी जब पार्टियों के कातिल हैं, तो इस बार अगर गलती से प्रधानमंत्री का शपथ ले लिए, मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बात एक रात की है। मेरी अब तक की सारी बातें सत्य हुई हैं। जो मैंने चुनावी रिजल्ट के बारे में कहा था वो भी सत्य है। अगर सीधे चंडीगढ़ जैसा कांड करके नरेंद्र मोदी 97 सीटें नहीं जीते होते तो 231 सीट इंडिया गठबंधन को मिलना था। खैर, नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट पर ही बेईमानी किए हैं, 30-35 लोगों का नामांकन रद्द करवा करके। अगर सोचिए वो चुनाव लड़ते तो नरेंद्र मोदी आज जीत पाते, कम से कम कुछ और तो ले जाते। खैर, इन सब बातों पर अब कोई फायदा नहीं है, आगे की बात करते हैं। आज भी ये शाश्वत सत्य है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे कल। यह मेरा विश्वास है। मैं धर्म में विश्वास करता हूं, सनातन धर्म में आस्था रखता हूं, मैं हिंदू हूं। हर हिंदू की तरह मुझे भी ईश्वर में, परमात्मा में भरोसा है। और यह मेरी नहीं, परमात्मा की अग्नि परीक्षा है कि परमात्मा क्या करते हैं। कल नरेंद्र मोदी को रोक पाते हैं, पूरी कोशिश की, परमात्मा ने भी पंगु बना दिया। 400 पार का नारा लगाने वाले को 4 कंधे पर बिठा दिया। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे भगवान। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, मतलब परमात्मा यानी ईश्वर की जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर रोकें। मेरी अपनी आस्था और अपने आस्था के विश्वास के नाते, अपने आस्था के विश्वास को कायम रखते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए मैंने भगवान से यही कहा है कि इस देश को, भारत को मोदी मुक्त करे। खैर, देखेंगे कल क्या होगा, कल जो भी होगा। लेकिन किसका क्या होगा ये तो होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण लेते ही 2-5 दिनों के अंदर नायडू और नीतीश की पार्टी तोड़ देंगे, इनको अकेला छोड़ देंगे और इनके सारे सांसद अपनी पार्टी में मिला लेंगे। यह पहला काम नरेंद्र मोदी करेंगे। मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पार्टियों के कातिल रहे हैं और वो काम आगे आने वाले दिनों में अगर गलती से कल प्रधानमंत्री बन गए तो करेंगे, करके छोड़ेंगे। उनका जो होगा देखा जाएगा। मेरे दोस्त, आज भी मुझे भरोसा है कि कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर बनते हैं तो धर्म से, सनातन धर्म से, परमात्मा से, ईश्वर से भरोसा उठ जाएगा। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का साथ परमात्मा दे सकता है। मुझे नहीं लगता और देना नहीं चाहिए। जो भी होगा कल देखा जाएगा। और आगे जो होने वाला है, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बहुत मतलब भीषण होगा। उस विभीषिका को देखने के लिए न जाने कितने लोग रह भी पाएंगे या नहीं। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए ऐसा अभिशाप साबित होगा कि लोग त्राही करेंगे। कर चुके हैं इससे पहले, आगे भी करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियां कुछ ऐसी ही हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी पक्के
गुजरातवादी हैं, प्रदेशवादी हैं, खुल करके। और अब तो सामने भी आया है मेरे दोस्त, अयोध्या से लेकर, काशी से लेकर, मथुरा से लेकर धर्म स्थलों तक को नरेंद्र मोदी ने अडानी को बेचा, वहां की जमीनें। काशी में जब घूमने से पता चला कि वहां की नावें छोटे छोटे नाविकों की रोजी रोटी छीन करके बड़ी बड़ी स्टीमरें चलवा करके, और वो स्टीमरें गुजराती चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो खेल खेला है, नरेंद्र मोदी ने जो पाप किया है, मुझसे बेहतर आरएसएस जानता है, समझता है। योगी जी जानते हैं, समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है। अगर उससे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला भी आ गया, नरेंद्र मोदी बेईमानी करके भले ही सीट इस लेवल तक पहुंच गए कि सरकार के बनाने की कोशिश भी कर लें, वरना वो यहां तक भी नहीं पहुंचते। जनता ने ऐसा ही मैंडेट दिया। अब जिस जनता ने नरेंद्र मोदी का भरोसा नहीं किया, उस नरेंद्र मोदी का भरोसा जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या दूसरे नेता या जो दलाल टाइप के जो नेता हैं, कहीं भी ढूंढ करके जाने वाले लोग जो आज देख रहे हैं आप लोग, ऐसे लोग अगर करेंगे तो ये उस जनता से भी छल होगा जिसने नरेंद्र मोदी को उठाकर फेंकने की अपनी पूरी ताकत लगा दी। जनता जनार्दन ने अपनी कोशिश कर ली, उसका फैसला आ गया, उसने नरेंद्र मोदी को नहीं चुना है। अब अगर दलाली के चक्कर में, फायदे के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, कूटनीति के चक्कर में या दुष्चक्र नीति के चक्कर में जो भी नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी तक पहुंचाएगा, वो इतने बड़े पाप का भागीदार होगा कि शायद ही वो अपने जीवन में बहुत सोचना पड़ेगा, उसे चुकाएगा भी। एक गलती अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने की थी नरेंद्र मोदी को प्रश्रय देकर के, और उसकी कीमत अटल बिहारी वाजपेयी मरते मरते चुकाए और आडवाणी अभी चुका रहे हैं। एकांतवास का दंश झेल रहे हैं और नरेंद्र मोदी उसी उम्र में देश की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। नमस्कार।